ठीक है जी। टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल एट पी। तो इक्वल कॉर्ड्स इसी तरह से बनानी है, डायमीटर की तरह नहीं बनानी। एंड वी नीड टू प्रूव दैट द सेगमेंट ऑफ वन कॉर्ड दैट इज एपी एंड बीपी आर इक्वल टू कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ अदर कॉर्ड दैट इज सीडी के दो पार्ट्स कौन से हैं, सीपी एंड पीडी। बिगर पार्ट वी हैव टू प्रूव टू द इक्वल टू द बिगर पार्ट एंड स्मॉलर पार्ट इक्वल टू स्मॉलर पार्ट। स्मॉलर पार्ट। अब देखिए इसको करने के लिए हमारे पास टास्क क्या है। अब देखो क्वेश्चन कैसे घूमेगा ये। ए बी और सी डी स्ट्रेट फॉरवर्ड इक्वल हमें दे रखे हैं और हमें पार्ट्स को प्रूव करना है। अब देखिए सबसे पहले हम सेंटर को यूज करेंगे। यहां पे ओ इज द सेंटर, सेंटर लेते हैं और सेंटर से मैं दोनों कॉर्ड्स के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, ओ एम एंड ओ एम। वी हैव ड्रॉन टू परपेंडिकुलर्स। तो यहां पे हम कंस्ट्रक्शन पे पहले लिखते हैं, ओके कंस्ट्रक्शन ड्रॉ। सर ये जो सेंटर लेना है वो इन दोनों कॉर्ड्स के बीच में ही आएगा? बीच में ही आएगा। देखो ना कॉर्ड्स आप या तो ऐसे बनाओगे, इधर को बनाओगे, दोनों ऐसे ऐसे बना सकते हो, कॉर्ड है ना, इक्वल कॉर्ड्स है ना, या तो आप ऐसे बनाओगे तो सेंटर ऑलमोस्ट बीच में ही आएगा। इनके बीच में लेके कर लेंगे तो ज्यादा आसानी से हो जाएगा बेटा। ओके सर। इट इज नॉट कंपलसरी कि बीच में ही आएगा, कॉर्ड्स तो ऐसे भी तो हो सकती है ना, मतलब अगर हम देखें तो सर मतलब कि सेंटर ले सकते हैं? हाँ ले सकते हैं। ओ सेंटर आ गया जी। अब ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ एन परपेंडिकुलर टू सी डी। अब देखिए एक और काम करना है हमें, ज्वाइन ओपी। पी आपको विजिबल है ना, ये रहा पी, ज्वाइन ओपी। ये डायग्राम बनानी है आपको। ओके तो इसको कंप्लीट कैसे करेंगे हम देखते हैं। मैं क्या करूंगा, मैं आपको आइडियोलॉजी बता देता हूं क्या करने वाला हूं मैं प्रूव करूंगा ए एम इक्वल टू सी एन। क्लियर है, ए एम इक्वल टू सी एन। दूसरा मैं प्रूव करूंगा पी एम इक्वल टू पी एन, और इन दोनों को क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। तो व्हाट आई विल बी गेटिंग, एपी इक्वल टू सीपी। क्योंकि पहले एपी इक्वल टू सीपी प्रूव करें फिर दूसरे के बारे में चलते हैं। अब ध्यान से देखिए, हमें पता है परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। इसका मतलब ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी, हेंस ओ एम बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। इसका मतलब एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, साइमल्टेनियसली एन इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी। तो ए बी इक्वल टू सी डी गिवन है हमें, तो क्योंकि मिड पॉइंट से हम हाफ ए बी इक्वल टू हाफ सी डी ले सकते हैं। तो ए बी का हाफ कितना लेंगे हम, ए एम, और सी डी का हाफ कितना लेंगे, सी एन। तो देखो ये सिर्फ रिक्वायर्ड हो जाएंगे, हाफ ऑफ कट जाएंगे, हाफ हाफ कट जाएंगे, वेरी गुड। तो नहीं यहां पे हम हाँ, लिखते हैं सबसे पहले ए बी इक्वल टू सी डी, दैट इज गिवन। ठीक है जी। अब मैं कर रहा हूं हाफ ए बी इक्वल टू हाफ सी डी। हाफ ए बी को मैं क्या लिख सकता हूं टेक्निकली, आप देखोगे तो हाफ AM, ए एम, ए एम चाहिए ना हमें, और हाफ सी डी को क्या लिख सकता हूं, सी एन। CM, अब यहां पे रीजन हमें लिखना पड़ेगा, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। लो जी, ए एम इक्वल टू सी एन हो चुका है, जो हमारा टारगेट था हमने कंप्लीट कर दिया। इसको हम ले लेते हैं 1, कोई दिक्कत। दूसरा टारगेट क्या है बच्चों, पी एम इक्वल टू पी एन। पी एम इक्वल टू पी एन कैसे आएगी, कोई बता सकता है? सर सेंटर का एंड पॉइंट से डिस्टेंस। अरे यार पी एम और पी एन कह रहा हूं मैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थोड़ी है यहाँ पे कोई, कॉन्ग्रेंट करके सर, कॉन्ग्रेंट करके आएगा। ट्राइंगल पीओएम कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल पीओएन, हाँ भाई कैसे होगा, कौन बताएगा? सर मैं बताऊं? हाँ बताओ, चलो आप ही बताओ। सर एंगल PMO is equals to angle PNO 90 degree. या वेरी गुड। सर PO is equals to PO common.
वेरी गुड, अगेन वेरी गुड। सर OM इज इक्वल टू ON। वो क्यों? सर क्योंकि PO जो है वो OM और ON को ना 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 ना, कॉर्ड्स इक्वल है ना। अगर ये सर, कॉर्ड्स इक्वल है तो उनका सेंटर से डिस्टेंस भी तो इक्वल होता है। ये सर ये भी, हाँ ये ए बी इक्वल टू सी डी है तो ओ एम इक्वल टू ओ एन नहीं आ जाएगा? सर तो इसमें RHS लगाएंगे ना? एग्जैक्टली, आरएचएस लगेगी। अब एक उपता आरएचएस कैसे लगेगी बताना जरा बेटा। सर हाँ जी, तो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट करने हैं, पीओएम एंड पीओएन, ओपी ओपी कॉमन, एंड मोर ओवर एंगल पीएनओ इक्वल टू एंगल पीएमओ ईच 90, एंड और हम कह सकते हैं ओ एम इक्वल टू ओ एन। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? इक्वल कॉर्ड्स इफ कॉर्ड्स, ना 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 ना, हाँ ये लिखेंगे, इक्वल कॉर्ड्स आर, equal chords are equidistant from center. equidistant from center. So therefore triangle POM is congruent to triangle PON by using RHS congruency. अगर triangle congruent है, what we can have? We can have PM equal to PN CPCT, ये आ गया 1, ये आ गया 2, सॉरी। तो फर्स्ट में हमने प्रूव करा था, यहां पे हम करेंगे ऐड 1 and 2, AM प्लस PM, 1 में हमने AM और CN प्रूव करे थे ना, इक्वल टू CN प्लस PN। व्हाट वी आर हैविंग? AP इक्वल टू CP। अगर AP इक्वल टू CP आ गया बच्चों, हमने हाफ पार्ट क्वेश्चन का सॉल्व कर लिया। सेगमेंट में हमें प्रूव क्या करना था? टू प्रूव में AP इक्वल टू CP एंड मोर ओवर PD इक्वल टू BB. अब देखिए हमारे पास ये आ गई थर्ड स्टेटमेंट। अब बड़ी कॉर्ड्स दोनों इक्वल हैं, बड़ी कॉर्ड में से अगर आप इक्वल पार्ट खुद सोचो, AP और CP माइनस कर दो तो क्या बचेगा आपके पास फिर? PD एंड PB। तो नंबर और ऑल्सो यहां पे ऐसे लिखो, देखो आपको लिखने का तरीका आना चाहिए। आप यहां पे ऐसे लिखो, ऑल्सो AB इक्वल टू CD। AB इक्वल टू CD हमें गिवन है। AB के दो पार्ट कौन से बने? AB को ब्रेक ही कर दो दो पार्ट्स में, AP प्लस BP। CD के दो पार्ट्स कौन से बन रहे हैं? CP plus PD. CP प्लस PD। AP और CP इक्वल है Yes, cancel हो जाएंगे. because AP इक्वल टू CP, what we are left with? BP is सर equal to CP को कट करना था, अपने PD को कट सॉरी CP, या तो इसका मतलब अगर दो कॉर्ड्स इक्वल हैं एंड दे आर इंटरसेक्टिंग विद इन द सर्कल, तो जो उनकी सेगमेंट्स बनेंगी, बड़ी सेगमेंट की इक्वल होगी और छोटी सेगमेंट की इक्वल होगी। ठीक है, ये टेक्निकली मैं आपको बताऊं, ये क्वेश्चन नहीं है, ये भी थ्योरम ही है, बट हमारी एनसीईआरटी में ये थ्योरम किस क्वेश्चन बना के ही फ्रेम कर दी गई है। ओके, यस सर, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 में एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 कैसे आएगा? क्या करेंगे उसके लिए बेटा? अंश बेटा नाराज हो मुझसे, गुस्से हो, कट्टी है मुझसे? नो सर। लग तो रहा है जैसे बहुत ज्यादा गुस्से होते हो। नो सर। तो मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं छोटा सा। यस सर। कैसे होगा? क्वेश्चन को देखने से तो यादें थोड़ी ताजी हो जाएंगी बेटा। पता है या नहीं पता? दो बातें हैं। सर नहीं पता। वेरी गुड। हाँ जी ईशमनजोत, आप बताइए एंगल 1 2 के इक्वल करने के लिए क्या किया जाएगा? क्या करना चाहिए, कोई आइडिया बताओ बेटा। म्यूट होके आपका गुजारा नहीं हो सकता, प्लीज अपना माइक ऑन करिए। मैं आप और टॉलरेट नहीं करूंगा किसी को, मेरी बात नहीं सुनेगा मेरी क्लास में कोई।
एक मिनट सर। वन इक्वल टू 2 एंगल्स को करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? सर हाँ जी बेटा। सर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट। अरे बच्चों के दिमाग के ऊपर थोड़ा सा तो बोझ पड़ने दो, पहले आंसर दे दिया आपने मेरा। जिंदगी का जो आनंद ले रहे हैं उनकी लाइफ में से थोड़ा सा आनंद निकालें बाहर। हाँ जी, एंगल 1 और एंगल 2 दो ट्रायंगल के एंगल्स हैं और दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दो यार। अभी तो 1 मिनट पहले पिछले, अरे यार, सर हो गया, प्रूफ लिख लिया। ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट करेंगे इन ट्रायंगल पीओएम। अब देखना किसकी बारी आती है, ट्रायंगल कैसे कॉन्ग्रुएंट होंगे। हाँ जी इनायत, आप बताइए ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करने के लिए क्या करेंगे? The PMO equal to PNO. वेरी गुड। पी एन या 90 degrees. OM is equals to ON. OM equal to ON, very good. Reason? किसी भी लैंग्वेज में बता दो, कोई बात नहीं, जैसे मर्जी बोल दो, मैं लिख दूंगा ठीक करके उसको। Equal chords are equidistant from the center. Very good, very good. I like it. Equal chords are equidistant from the OPOP center. common. Okay. OPOP Common. common. तो रूल कौन सा लगेगा? राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड साइड। तो देयर RHS congruence. triangle POM congruent to triangle PON by using RHS congruency, which leads us to angle 1 equal to angle 2 CPCT. सिंपल क्वेश्चन था, Yes, sir. बट ये कि इसकी स्टेटमेंट जो है वो हमें कंफ्यूज करती है। स्टेटमेंट को पढ़ने के लिए डायग्राम बनानी आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। इफ अ लाइन इंटरसेक्ट्स टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। हाँ जी गुरशिवास, कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं बेटा? यस सर, तो सर जो इकट्ठे मतलब साथ साथ बैठे होते हैं। एक सीट नंबर 22 सर्कल विद द सेम सेंटर। सर्कल विद द सेम सेंटर, ठीक है, उनको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। एनसीईआरटी में बहुत हैवी क्वेश्चंस हैं, तो डू नॉट टेक एनसीईआरटी इजी। और हमें करना क्या है, एक सीकेंट आ रही है ए बी सी डी पे, दोनों सर्कल्स को कट कर रही है। सीकेंट का नाम रख देते हैं यहाँ पे, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो सीकेंट का नाम रख देते हैं एल। लेट अस अज्यूम एल। एल इज अ सीकेंट विच इज इंटरसेक्टिंग द सर्कल वेयर ए बी सी एंड डी, या और हमें प्रूव क्या करना है, ए बी इक्वल टू सी डी। तो यहां पे गिवन क्या है, 2 concentric circles with center O. L is a secant, समझते हो ना, जो लाइन बाहर से आती है और सर्कल को कट करती हुई निकल जाती है, उसको secant बोलते हैं। L is a secant and to prove क्या है, AB equal to CD। कॉर्ड का सेंटर के साथ दो तरह से रिलेशनशिप बनते हैं। कॉर्ड का सेंटर के साथ डायग्राम बनाने के लिए आपको रेफरेंस पता होना चाहिए। या तो हम कॉर्ड को सेंटर से इस तरह से ज्वाइन करते हैं, तब क्या बनती है, रेडियस। अरे भाई कॉर्ड ऐसी होती है ना, सेंटर से रेडियस बनेगी। कितना सुंदर सर्कल बना था। अब ठीक है कुछ। अगर मैं कॉर्ड को ऐसे ज्वाइन करता हूं तो रेडियस बनती है सेंटर से, और कॉर्ड सेंटर से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं तो क्या होती है, बाइसेक्ट होती है। तो यहां पे हमें एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कैसे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी पड़ेगी। परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, जब आप बड़े सर्कल को देखते हो, बड़े सर्कल की कॉर्ड कौन सी है, सर एडी। ए बी, ए डी, ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए डी ड्रॉ कर देते हैं। तो अगर बड़े सर्कल की कॉर्ड ए डी है, देन ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए डी बोल सकते हैं हम।
अगर OAD परपेंडिकुलर टू OM परपेंडिकुलर टू AD है, इसका मतलब M इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर, bisects the chord. Bisects the drawn chord. from center bisects the chord, therefore OM bisects AD. अगर OM AD को बाइसेक्ट करती है तो हमें दो पार्ट कौन से मिलेंगे? AM नहीं, Sir, AM इक्वल टू AM is equal to DM. MD. DM, मानते हो? और अगर आप छोटे सर्कल की कॉर्ड देखेंगे, छोटे सर्कल की कॉर्ड कौन सी है बच्चों? BC. Sir, BC. BC. इसका मतलब OM BC को भी तो बाइसेक्ट करेगी, Yes. कि दोनों का Yes, सेंटर तो sir. सेम है. PM is equal to C. OM bisects, सर सिमिलरली लिख सकते हैं, सिमिलरली तो लिख रहा हूं, थ्योरम नहीं दोबारा लिख रहा बस. OM bisects BC. टीचर को क्लैरिटी होनी चाहिए आप कर क्या रहे हो. उससे क्या आएगा? BM इक्वल टू CM. अब खुद सोचो, AM इक्वल टू DM है, BM इक्वल टू CM है, और AM में से अगर मैं BM माइनस करता हूं तो क्या आएगा? AB. और DM में से अगर मैं CM माइनस कर दूं तो क्या आएगा? CD. CD. इसका मतलब हमें करना क्या है? यहां पे इनको माइनस करना है. ठीक है जी, माइनस कर देते हैं. अब यहां पे हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट, इसको लेते हैं 2, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1. तो AM माइनस BM इक्वल टू DM माइनस CM. AM में से BM माइनस करेंगे, व्हाट विल बी हैविंग? AB. DM में से CM माइनस करूंगा, आई विल बी हैविंग नोट करिए. अगर आपका कोई भी किसी तरह का डाउट है तो प्लीज मुझसे डिस्कस करिए. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग अ गेम बाय स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल. तो सबसे पहले सर्कल की जरूरत है, सर्कल लेके आते हैं. ओके सर्कल आ गया जी. 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग अ गेम बाय स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5. तो ये क्लियर हो गया कि सर्कल की जो रेडियस है दैट इज 5 मीटर. ओके. रेशमा थ्रोज ए बॉल टू सलमा, सलमा टू मनदीप एंड मनदीप टू रेशमा. डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा एंड बिटवीन सलमा एंड मनदीप इज 6 मीटर ईच. देखिए यहां पे गर्ल्स खड़ी हैं, किस तरह से खड़ी हैं मैं आपको बताता हूं. ट्राई टू अंडरस्टैंड. सर आप इसके अंदर डायरेक्टली ट्रायंगल बना दो. मैंने कहा सर आप इसके अंदर डायरेक्टली ट्रायंगल ही बना दो. हाँ ये भी आइडिया ठीक है आपका, गुड आइडिया. हाँ जी. तो देखिए यहां पे गर्ल्स की पोजीशन है. रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग सच एन वे दैट रेशमा थ्रोज ए बॉल टू सलमा, सलमा टू मनदीप, मनदीप टू रेशमा. आपस में बॉल बॉल खेल रहे हैं ना. डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा एंड दोनों में देखो कॉमन बंदा कौन है, ध्यान से पढ़ना स्टेटमेंट को. डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा एंड सलमा एंड मनदीप. दोनों में से सर, कॉमन बंदा कौन है? सलमा. सलमा. इसका मतलब सलमा बीच में आएगी, है ना? Yes, Yes, sir. रेशमा, सलमा एंड मनदीप. डन. इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना ईच? 6 मीटर. 6 meters. और हमें क्या पता करना है? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप. रेशमा एंड मनदीप कहां पे हैं? आर एंड एम को ज्वाइन कर देते हैं. यहां पे आएगा इसका सेंटर ऑफ द सर्कल.
ये कैसे बाहर आएगा? कई स्टूडेंट इस डायग्राम को कैसे बनाते हैं वो जरा ध्यान से समझिए। वो कहते हैं 3 गर्ल्स आर स्टैंडिंग ऑन द सर्कल और उनके बीच का डिस्टेंस, दो के बीच का डिस्टेंस 6 मीटर है। यस और नो? और सर ये भी तो हो सकता है मनदीप, रेशमा एंड मनदीप, आप मेरे पॉइंट को समझ रहे हो? विच पॉइंट आई एम रेजिंग? अगर ये सेंटर है सर, सेंटर के नीचे भी तो हो सकती है, आपको कैसे पता? मैं आपको इसका तरीका बताता हूं। आप अगर 5 सेंटीमीटर सर्कल का एक रेडियस बनाए, कितने सेंटीमीटर का? 5 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर। और यहां पे कोई पॉइंट ले लें एस, पॉसिबल है? यस सर। एस पे पॉइंट रखें, कंपास रखें और उसको 6 सेंटीमीटर खोल लें। जैसे 6 मीटर है ना यहां पे, आप 6 सेंटीमीटर खोलें और आर्क लगाएं। जब वो आप आर्क लगाओगे तो आप आर्क की सेंटर से ऊपर ऊपर ही रहेगी, नीचे आएगी नहीं। ट्राई करके देख लेना। 6 सेंटीमीटर की खोलनी है, एस पे रखनी है और आर्क बनानी है। हाँ, क्योंकि आप डायग्राम को देखो ना कितनी है, रेडियस कितनी है सर्कल की? 5 मीटर। अब 5 मीटर की आर्क तो खोल नहीं सकते ना, आप तो लैब और स्केल ले लेते हैं ना, 5 सेंटीमीटर की बनाएंगे। यस सर। और सर्कल की एस और आर का डिस्टेंस कितना है? 6 मीटर। एस एम का डिस्टेंस कितना है? 6 मीटर। तो 6 सेंटीमीटर की स्केल लेके मैं यहां पे आर्क मार दूंगा और इनको ज्वाइन कर दूंगा ऐसे। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये दोनों की जो ज्वाइनिंग है दैट विल रिमेन अबव द सेंटर, नीचे नहीं आएगा। श्योर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप ट्राई कर सकते हो, मैंने आपको कंस्ट्रक्शन का स्टेप भी बता दिया। यहां पे ये क्वेश्चन बच्चों के मन में आता है, दैट इज व्हाई आई हैड डिस्कस इट विद यू। ओके, यस सर। अब देखिए सवाल ये इतनी जल्दी तो होने नहीं वाला। हम क्या करते हैं, एक तो ये दे रखा है अपने को और दे रखा है एस आर इक्वल टू एस एम इक्वल टू 6 मीटर। और टू फाइंड क्या है बच्चों? RM। टू फाइंड आर एम। अब ये सवाल देखने में जितना चुन्नू मुन्नू लग रहा है, टेक्निकली उतना नहीं है। यहां पे हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी बहुत सारी। पहली कंस्ट्रक्शन ध्यान से देखिएगा, ओ को ज्वाइन करते हैं हम एस से, एंड ओ को हमें ज्वाइन करना है फर्दर आर से, एंड ओ को ज्वाइन करना है हमें एम से। ज्वाइन ओ एस, ओ आर एंड ओ एम। ये तीन हमें कंस्ट्रक्शन करनी है अपनी तरफ से। अब बात आती है प्रूफ की। अच्छा, अब ये बताइए कि सर्कल की रेडियस कितनी है बच्चों? 5 मीटर। 5 मीटर। तो आपको ये भी पता है कि सर्कल के बीच रेडियस जो होती है वो हर जगह सेम होती है। रेडियाई ऑफ सेम सर्कल आर। तो आप लिख सकते हो ओ एस इक्वल टू ओ आर इक्वल टू ओ एम इक्वल टू 5 मीटर। ओ एस भी कितनी हुई पूरी? 5 मीटर। इस बात को मानते हो? यस सर। अब देखिए सवाल की आउटलाइन आपके साथ डिस्कस करता हूं, उसको ध्यान से सुनिएगा। हम यहां पे क्या करने वाले हैं, इस पॉइंट को ले लेता हूं मैं एम, नहीं एम नहीं, एन पी, पी ले लेते हैं इसको। मुझे क्या करना है, एंगल आर पी एस, इसको 90 डिग्री प्रूव करना है। अब 90 डिग्री प्रूव क्यों करना है, कैसे करना है, वो अभी डिस्कस करते हैं। मुझे आरपीएस को 90 डिग्री प्रूव करना है, ये एंगल को 90 डिग्री क्यों करना है पहले वो डिस्कस करता हूं। ओएस कितनी है बच्चों? 5 मीटर। 5 मीटर। अगर मैं एसपी को अगर मैं बाय द वे एक्स लेट कर लेता हूं फॉर एन एग्जांपल, तो नीचे वाला पार्ट कितना होगा फिर? 5 माइनस 5 माइनस एक्स। इसमें कोई डाउट तो नहीं है? नो तो हम सर। क्या करते हैं, लेट एसपी इक्वल टू एक्स एंड ओपी इक्वल टू 5 माइनस एक्स। इसमें कोई दिक्कत है किसी को? नो सर। No, sir। नो सर। ओके। मैं क्या करूंगा यहां पे, अगर आप नोटिस करें, ट्राइंगल नंबर 1 और ट्राइंगल नंबर 2, ध्यान से देखिएगा। ट्राइंगल नंबर 1 और ट्राइंगल नंबर 2 में कॉमन वेरिएबल कौन सा है?
एक तो x है, ऊपर और नीचे देखोगे, ट्रायंगल नंबर 1 में s कहां पे है, sp में, और ट्रायंगल नंबर 2 में x कहां पे है, op में। एक तो x कॉमन वेरिएबल है दोनों ट्रायंगल में, और दूसरा कॉमन वेरिएबल कौन सा है, ro, सॉरी rp। कौन सा वेरिएबल है, RP। दोनों कॉमन है इसमें। हम क्या करेंगे, यहां पे 90 डिग्री प्रूव करेंगे और पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे दोनों ट्रायंगल में आरपी स्क्वायर की। कौन से, किसकी पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, आरपी स्क्वायर। आरपी स्क्वायर को जब आप पहले ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, आरपी स्क्वायर में आपको एक्स स्क्वायर समथिंग समथिंग आ जाएगा। जब आप नीचे वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो फिर से आरपी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर समथिंग समथिंग आ जाएगा। हम क्या करेंगे, इसको लेंगे 1, इसको लेंगे 2 और दोनों को, Equate. तो उससे आरपी स्क्वायर उड़ जाएगा। वैल्यू किसकी आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आएगी, और एक्स की वैल्यू वापस आरपी में डालेंगे। मैं आपको अभी सॉल्व करके दिखाता हूं। आउटलाइन बताने का मुझे अच्छा लगता है कि हाँ कम से कम बच्चों को पता तो लगे हम कर क्या रहे हैं। चलिए खैर, सवाल स्टार्ट करते हैं। नाउ सी केयरफुली, 90 डिग्री कैसे प्रूव होगा बच्चों, ऐसा क्वेश्चन हमने थोड़ी देर पहले किया था, याद है आपको। बड़े ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट करो फिर छोटे ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट करो। यहां पे देखिए, अगर छोटे ट्रायंगल पकड़ते हो, ये दोनों ट्रायंगल जो हॉरिजॉन्टली एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं, इन दोनों ट्रायंगल में एस आर इक्वल टू एस एम है, 6 मीटर ईच, एंड एसपी कॉमन है। तीसरी चीज क्या होगी, आरएसपी एंगल। वो कैसे, Sir, angles opposite to equal sides. अच्छा ये वाले, एक Yes, एक सेकंड, वाह वाह वाह, आप लोग तो यार बड़े स्मार्ट निकले हैं। गए कहाँ आप लोग सारे, ये पड़े ऊपर साइड पे, 1 मिनट, या ओके। हाँ जी ऋषिका, आप कौन सा बोल रहे हो बेटा, ऋषिका आप कौन से एंगल पकड़ रहे हो, सर एसपीआर और एसपीएम। बेटा आवाज थोड़ी सी कम आ रही है आपकी। सर एसपीआर और एसपीएम। एसपीआर, ओके, एसपीआर और एसपीएम ये कैसे इक्वल है, ये तो प्रूव करने हैं। इक्वल कैसे है, ये तो हमें गिवन ही नहीं है कहीं भी। चलिए और कोई, आप अपना मिस्टर बजाज, मिस्टर Yes, बजाज sir. कह रहे थे कि एंगल ये दोनों ले लो सर। Yes, sir. बेटा फिर रूल कौन सा लगाओगे, एस एस ए, सत श्री अकाल। सर हम एंगल आरएसपी और पीएसएम को कैसे प्रूव वो करेंगे। कैसे आएंगे, सर वही तो पूछ रहे हो, कैसे प्रूव करेंगे। हाँ ये बना ना क्वेश्चन। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट नहीं हो सकते क्योंकि आर एस इक्वल टू एस एम है, एस पी नीचे वाले करेंगे ना पहले। नीचे वाले कैसे होंगे, सर एंगल OR is equal to O, अरे वाह same radius। वाह वाह वाह, और कुछ, सर नीचे वाले भी नहीं हो सकते। नीचे वाले भी नहीं हो सकते, सेम ही तो सीन है, ऊपर और नीचे क्या फर्क है, सेम ही तो है। Yes, सो इसके लिए आपके पास रास्ता क्या है, आप क्या करोगे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, बड़े ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट करोगे। थोड़ा सा दिमाग की बत्ती चलाओ अपनी। ट्राइंगल एसओआर एंड ट्राइंगल एसओएम को कॉन्ग्रेंट करेंगे, एंड व्हाट विल बी हैविंग हियर, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 आएगा बच्चों, बड़े ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट करके। आई होप समझ नहीं आई कुछ। सर बड़े ट्राइंगल कौन से होते सर आ हैं, गई। Sir, SSS approval. इन ट्राइंगल एस आर ओ एंड ट्राइंगल एस एम ओ, बड़े ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट करेंगे। यार कुछ दिन पहले आपको क्वेश्चन कराया था मैं, पिछली क्लास में कराया था। इफ टू सर्कल इंटरसेक्ट देन द लाइन ज्वाइनिंग देयर सेंटर्स इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड। बड़े सर्कल कॉन्ग्रेंट करे थे, फिर छोटे सर्कल कॉन्ग्रेंट करे थे। So मैं नहीं था क्लास में। चलिए फिर तो बहुत बधाई की बात है।
बधाई के पात्र हो आप तो। एंड OR equal to OM, radii of the same circle. Therefore, we write as triangle SRO is congruent to triangle बच्चों बड़े ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट करके हमें क्या मिलता है? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, CPCT। हाँ जी, अब छोटे ट्राइंगल कैसे कॉन्ग्रेंट होंगे बताओ जरा। कॉपी तो करी जा रहे हो फुल स्पीड से। छोटे ट्राइंगल कैसे कॉन्ग्रेंट करेंगे बेटा? साइड नहीं पता सर। ठीक है बेटे, कॉपी काली कर रहे हो बस, फटाफट भरी जा रहे हो पेज। कहाँ गया? क्लास ही छोड़ गया? कहाँ गया है? अच्छा ठीक है। हाँ जी, और कोई बता सकता है? Yes, sir. Yes, sir. दिव्यम बताओ भी। Sir, RS is equal in triangle SRP and SMP. SR is equal to SM. E is 6 meter. And angle 1 is equal to angle 2. Proved SP is equal to SP common. रूल कौन सा लगा? Rule SAS. SAS रूल, वेरी गुड। Sir, आपने second triangle गलत लिखा। SRP SMP आना चाहिए ना? SMP. ठीक है, तो ये बन गया जी आपका देयरफॉर ट्राइंगल SRP congruent to triangle SMP by using angle SAS side angle side rule। ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए 90 डिग्री कैसे आएगा? एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। ये हम बहुत बार कर चुके हैं ऐसे क्वेश्चंस। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 प्रूव होता है जी यहाँ पे। Yes, sir. अगर 3 इक्वल टू 4 है, दोनों का सम कितना है बच्चों? Linear pair 180 degree. हाँ जी, 180 degree. ये दोनों है लीनियर पेयर से 180 डिग्री। तो 3 इक्वल टू 4 है 180, ट्वाइस ऑफ एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। बेटा लाइव क्लास का मतलब ये होता है कि अगर आप में से किसी को कोई बात नहीं समझ आ रही तो पूछ लेना। अगर आपको लगेगा कि नहीं पूछोगे तो आपका लॉस हो जाएगा तो पूछना बेटा। अगर आपको लग रहा है कि पूछ के आपका लॉस हो जाएगा फिर मत पूछना। क्यों अभय गुप्ता? अगर आपने पूछ लिया तो आपका लॉस हो जाएगा, इसलिए पूछना नहीं कुछ भी कभी भी, ठीक है? हाँ जी, तो ये तो अभी हमने जो प्लान बनाया था कि वहां पे 90 डिग्री प्रूव करेंगे, फिर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। अभी तो 90 प्रूव हुआ है, क्वेश्चन की शुरुआत तो अब होगी, असली कहानी तो अब चलेगी आगे। कैसे चलेगी? मैंने आपको क्या बताया था? दोनों ट्राइंगल में कॉमन साइड कौन सी है? ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे वाले ट्राइंगल में RP. आरपी स्क्वायर की पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे दोनों में।
चलिए जी चलते हैं। इन ट्राइंगल एस आर पी बाय पाइथागोरस थ्योरम, व्हाट आई विल बी राइटिंग हियर, हाइपोटेन्यूज कौन सी है, एस आर का स्क्वायर। एस आर का स्क्वायर या सीधा ही लिखते हैं हम, आर पी स्क्वायर इक्वल टू एस आर का स्क्वायर माइनस एस पी का स्क्वायर। इस स्टेटमेंट में किसी को कोई डाउट है बच्चों? ये जो पाइथागोरस थ्योरम की स्टेटमेंट लिखी है, अगर आप कोई डाउट नहीं बोल रहे तो आई एम अज्यूमिंग कि आप सबको आ गया क्लियर। तो आर पी स्क्वायर, एस आर कितनी है बच्चों, 6 का स्क्वायर, और एस पी कितनी है, एक्स का स्क्वायर। हेंस आई एम हैविंग आर पी स्क्वायर इक्वल टू 36 माइनस x²। इसको मैं लेता हूं स्टेटमेंट नंबर 2। ये इसकी जरूरत नहीं, 1 ही ले लो, इसको छोड़ो। ऊपर हमने 1 2 लिया तो ना कुछ, नो ठीक है, ग्रेट। अब हम चलते हैं नीचे वाले ट्राइंगल में। इन ट्राइंगल आर पी ओ, तो 90 डिग्री कहां पे है, पी पे ही 90 डिग्री बन रहा है। तो आर पी स्क्वायर विल बी इक्वल टू, हाइपोटेन्यूज कौन सी है, ओ आर का स्क्वायर OR एंड ओ पी का स्क्वायर। ओ आर कितनी है, ओ आर 5 का स्क्वायर, माइनस के बाद ओपी को लिखना है, ब्रैकेट में डाल के लिखना बेटा, 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दो, वो भी चलेगा। अगर आप चाहते हैं कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा के ओपन करना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर ट्वेंटी फाइव कैंसल आउट, आर पी स्क्वायर कम्स आउट टू बी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x। आप सारे लाइव पढ़ रहे हैं, अगर आपको इसमें से कोई भी किसी को समस्या लग रही है कि ये बात स्टेटमेंट मुझे समझ नहीं आई, मुझसे डिस्कस करिए, तब मैं आगे चलूंगी। तो सर समझ आ गई। समझ आ गई, डन। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, दोनों आरपी स्क्वायर की इक्वेशन बन गई, इनको कर देते हैं इक्वेट। तो फ्रॉम होल स्क्वायर। 1 and 2 Yes, विल sir. राइट 36 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि अगर क्वांटिटीज की एलएचएस इक्वल है, इसका मतलब उनकी आरएचएस भी क्या होंगी, इक्वल। इक्वल होंगी। इक्वल। तो मैंने स्टार्टिंग में आपको ये बताया था ना कि आरपी स्क्वायर की इक्वेशन बनाएंगे, उससे एक्स निकालेंगे, यस सर। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x। दोनों तरफ एक्स स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर दोनों तरफ नेगेटिव है, तो कट जाएगा। इक्वेशन में जब हम क्वांटिटीज को कट करते हैं, उनकी वैल्यूज के साथ साथ उनके साइन भी सेम होने चाहिए। तो जी यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3.6। 3.6। बट x की वैल्यू तो हमारा आंसर नहीं है। हमारा आंसर या तो 1 में छुपा हुआ है या 2 में छुपा हुआ है। 2। चाहे आप 1 में डालें, चाहे आप 2 में डालें, वो आपकी चॉइस है। किस में डालें, 1 में। 1 में डाल देते हैं, चलो ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। ओके, प्लग इन 1, आरपी 36 माइनस 3.6 का होल स्क्वायर, माइनस 36 का स्क्वायर, आई थिंक 14.96 आई थिंक, अगर मुझे सही याद है तो शायद सर मेरा 12 है। 12 है, 12 होगा सर आपके पास, 12 है, 12 12.96। ठीक है, 12.96। इसको माइनस करेंगे, आंसर आएगा 23 पॉइंट। माइनस करने के लिए यस। डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट सेम होने चाहिए, तो यहाँ पे 2 डिजिट है, तो वहां पे मैंने डेसिमल के बाद 2 लगा दिए, इनको ऐसे माइनस कर सकते हो आप, और रिजल्ट क्या आएगा। और आरपी कितनी निकलेगी बच्चों, 2304 का स्क्वायर रूट लेना है, इट कम्स आउट टू बी 4.8। आरपी कितनी आ गई,
4.8 मीटर। स्क्वायर रूट ले लिया उसका। स्क्वायर रूट लेने का तरीका अगर बाई चांस याद नहीं है तो दो तरीके होते हैं, या तो आप क्या कर सकते हो, प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हो, दूसरा काम आप क्या कर सकते हो, लॉन्ग डिवीजन कर सकते हो। ये वाले पेयर 4 4 आर 16, 904, 4 में 4 ऐड करा 8 और ऐसे करके, ठीक है। तो आपने 8th में पढ़ा हुआ है, अगर किसी को डाउट है तो पूछ लेना। बट क्या हमें आरपी चाहिए थी? नो सर। नो सर। नो, अपने को क्या चाहिए भाई? RM। आरएम, क्योंकि P 90 डिग्री है। इसका मतलब आपके कहने का मतलब ये है P 90 है, इसका मतलब परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। यस सर। दूसरा आप Yes, ये भी sir. कह सकते हो हमने सर ट्रायंगल वैसे भी हम करें, ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट करें तो आरपी इक्वल टू पीएम सीपीसीटी से भी हो जाएगा। मतलब आप जैसे मर्जी कर लो यार, आपकी इच्छा है अपनी, आपकी कॉपी आपका पेन, बट लॉजिक आपका नहीं चलेगा, लॉजिक मैथमेटिक्स का चलेगा। यस सर। ओके, ऑल्सो लिखने का मतलब होता है कि हम टॉपिक अब चेंज कर रहे हैं। क्या कर रहे सर हैं? जब हमने सेकंड ट्रायंगल प्रूव किए तो हम उसको आरपी और पीएम इक्वल लेकर प्लस कर सकते तो थे। मैं कह तो रहा हूं आपकी कॉपी आपका पेन, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर भी यूज कर सकते हो और आरपी इक्वल टू पीएम सीपीसीटी से भी कर सकते हो, दोनों में से आपकी चॉइस है। ओके ओके सर। तो चलो वही ले लेते हैं। ऑल्सो ट्राइंगल एस आर पी, या सीधा ही लिख देते हैं, छोड़ो, हम लिख सकते हैं आरपी इक्वल टू पीएम बिकॉज ट्राइंगल एस आर पी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल। तो इसका मतलब आरपी कितनी है 4.8, तो पीएम भी कितनी हो गई 4.8, विच इंप्लाइज आरएम इक्वल टू आरपी प्लस एमपी। तो 4.8 प्लस 4.8 इट कम्स आउट बी, ये कहानी बनेगी जी आपकी। देखिए क्वेश्चन नो डाउट लेंथी है, काफी लेंथी है, बट ये क्वेश्चन एक स्पेसिफिक एल्गोरिथम को फॉलो करता हुआ चलता जा रहा है, तो बस वो एल्गोरिथम आपको पकड़ना है। मैं ये नहीं बोलूंगा लर्न करना है, बट एल्गोरिथम आपको पता होना चाहिए कि स्टार्टिंग क्वेश्चन की कहां से होनी है। तो द बेसिक फंडामेंटल रिक्वायरमेंट वाज, स्टार्टिंग में चलते हैं क्वेश्चन की, हमें चाहिए था एंगल P90। एंगल P90 लेके आने के लिए हमने सोचा कि P कौन से ट्राइंगल का पार्ट है। यहां पे 3 और 4 दोनों को इक्वल करने के लिए हमने देखा कि ट्राइंगल SPR और SPM को कॉन्ग्रेंट करना है। कॉन्ग्रेंट करने के लिए हमें कोई रास्ता नहीं मिला था, RS इक्वल टू SM गिवन था, ठीक है जी, SP कॉमन थी, और कोई चीज हमारे पास नहीं थी। फिर हमने क्या करा, 1 इक्वल टू 2 पकड़ा कि अगर इक्वल टू 2 आ जाए, 1 इक्वल टू 2, तो हमारा SCS लग जाएगा। 1 इक्वल टू 2, 1 कौन से ट्राइंगल में? बड़े ट्राइंगल में है, तो पहले बड़े ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट करा हमने SSS रूल से, फिर 1 इक्वल टू 2 आया, फिर ऊपर वाले दोनों छोटे ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट करा SAS रूल से, उससे हमारे पास आया 3 इक्वल टू 4, 3 प्लस 4 180 डिग्री है, ये देखिए यहां पे, और एंगल 3 आ गया 90, और 390 आया, हमने एंट्री मार दी पाइथागोरस थ्योरम में। वो क्वेश्चन की स्टार्टिंग में मैंने डिस्कस करा था कि आरपी स्क्वायर की दो इक्वेशंस बनाएंगे, ऊपर वाले ट्राइंगल और नीचे वाले ट्राइंगल में। यहां से आरपी स्क्वायर की इक्वेशन बनाई और दूसरी आरपी स्क्वायर की इक्वेशन यहां पे बनाई, दोनों को इक्वेट कर दिया, इक्वेट करके मेरे पास आई एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू को उठा के चाहे 1 में डालो चाहे 2 में डालो, आंसर विल रिमेन सेम, ओके, क्योंकि दोनों इक्वली तो हैं। तो आरपी की वैल्यू आई 4.8, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कोड, इसका मतलब जो आरपी है वो आरएम की हाफ है, या आरएम जो है वो आरपी की ट्वाइस है, इससे वी फाउंड आरएम। यो मैन, on a circular park of radius 20 meter is situated in a colony. 3 boys, Ankur, Sayyad and David, are sitting at equal distance on its boundary, each having a toy telephone in his hand to talk to each other. Find the length of the string of each phone. हाँ जी, 3 बॉयज हैं, तीनों के बीच में डिस्टेंस कितना है?
रेडियस कितनी है 20 मीटर, मीटर एंड तीनों बॉयज के बीच में डिस्टेंस क्या है, इक्वल इक्वल Equal. डिस्टेंस। इक्वल डिस्टेंस का मतलब अगर मैं इसको ए बी एंड सी लेता हूं तो मान लेता हूं कि ए पोजीशन पे बैठे हैं श्रीमान अंकुर, बी पोजीशन पे हैं श्रीमान सैयद आदावर्जे, और सी पे बैठे हैं कौन है भैया, डेविड। डेविड अंकुर सैयद एंड डेविड, और इन तीनों के बीच में डिस्टेंस सेम है। इसका मतलब गिवन क्या है, अ सर्कल सी सेंटर ओ रेडियस 20 मीटर, ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू बी सी। टू फाइंड क्या है बच्चों, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऑफ ईच फोल्ड। चाहे आप ए बी निकाल लो, चाहे आप बी सी निकाल लो, चाहे आप ए सी निकाल लो। मानते हो? यस सर। इस सवाल को करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे नई टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए, वो मैं आपके साथ अब डिस्कस करने जा रहा हूं। या यस सर। देखिए ध्यान से क्या क्या चीजें डिस्कस करनी है। सबसे पहले मीडियन क्या होती है, a line drawn from one vertex to opposite side bisects it। ठीक है, किसी भी ट्राइंगल में हम किसी वर्टेक्स से उसकी ऑपोजिट साइड की तरफ अगर लाइन ड्रॉ करते हैं जो उस ऑपोजिट साइड को दो बराबर भागों में बांटती है, उसको हम बोलते हैं मीडियन। ठीक है जी। दूसरी, ये नोट्स होंगे आपके पास तो बात बहुत अच्छी बन जाएगी। ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड का मतलब सीधी बात हो गई कौन सी, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर बोल सकते हैं और हाइट भी बोल सकते हैं। लाइकवाइज इस तरह से, मतलब ये आ गई परपेंडिकुलर। ठीक है। तीसरा, centroid of triangle, the meeting point of medians। तीनों मीडियन जिस पॉइंट पे एक दूसरे को मिलती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड। जब मैंने ट्राइंगल चैप्टर कराया था आपको सारे नोट्स लिखवाए थे, अगर आपको याद हो तो। ठीक है जी। तो यहां पे क्या सेंट्रॉइड है, जी इज, जहां पे तीनों मीडियन मिलती हैं उस पॉइंट को हम सेंट्रॉइड बोलते हैं। कि ज्यादा रॉकेट साइंस तो नहीं है इसमें डिस्कस करने के लिए। मीडियंस का मीटिंग पॉइंट इज सेंट्रॉइड। अब सेंट्रॉइड करता क्या है वो भी डिस्कस करते हैं, नोटिस करिएगा। सवाल देखिए, थोड़ा सा हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल बेस्ड है। ओके, हाँ जी, सेंट्रॉइड बना दिया हमने जो मीटिंग पॉइंट ऑफ मीडियंस, एंड इट इज डेनोटेड बाय कैपिटल लेटर जी। सेंट्रॉइड करता क्या है, वर्किंग ऑफ सेंट्रॉइड। तो यहां पे हम लिखेंगे सेंट्रॉइड divides the median, divides the median in the ratio 2:1। मीडियन को 2:1 की रेशो में डिवाइड करता है। शायद ये बात आपकी समझ में ना आए। अगर ये मीडियन है तो सेंट्रॉइड तो मीडियन के ऊपर ही होता है ना, क्योंकि सेंट्रॉइड कहां पे है, मीटिंग पॉइंट ऑफ मीडियन। इसका मतलब सेंट्रॉइड लाइज ऑन द मीडियन।
अगर ये जी सेंट्रॉइड है इस मीडियन के ऊपर, तो ये इसको कैसे डिवाइड करेगा? 2:1 की रेशो में। 2:1 की रेशो का मतलब क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल यहां पे पूरी मीडियन की लेंथ 8 है या 6 है, फॉर एग्जांपल अगर पूरी मीडियन की लेंथ कितनी है 6, तो ऊपर कितने पार्ट होंगे? 4, और नीचे कितना होगा? 2। 2। बन गया ना 2:1। 4 डिवाइड बाय 2, 2/1। तो ये सेंट्रॉइड का काम होता है, डिवाइड द मीडियन इन द रेशो 2:1। ये बात समझ आई बच्चों? आई होप नोट कर रहे होगे साथ साथ। यस 5वां पॉइंट। अब आता है सरकम सेंटर, सरकम सर्कल। सरकम सर्कल क्या होता है? अ सर्कल which pass through the vertices of polygon is सरकम सर्कल। उसका नाम है, कोई दिक्कत तो नहीं ना? किसी का नाम बंटी हो, किसी का नाम काला हो, किसी का नाम गोरा हो, आपको प्रॉब्लम थी ना उससे कोई? है ना? कईयों को मोटू कहते हैं, कईयों को पतलू कहते हैं। अलग अलग नामों से आप लोग भी छेड़ते होगे अपने फ्रेंड्स को ना, शायद। सरकम सर्कल मतलब फॉर एग्जांपल ये मैंने एक सर्कल बनाया और इट पासिस थ्रू, ऐसे, है ना? ये तो मैंने ट्राइंगल बनाया है, ट्राइंगल की जगह मैं ये भी बना सकता हूं फॉर एग्जांपल। तो इस सर्कल को मैं क्या बोलूंगा? सरकम सर्कल। या कोई दिक्कत? नो नो सर। सर। नो सर। चलिए फिर आगे बढ़िए और देखिए रहा। सर ये क्वेश्चन करा रहे हो, क्या करा रहे हो? अभी क्वेश्चन तो शुरू भी नहीं हुआ अभी। सर मैं ना 4th पॉइंट नोट कर रहा था। यस सर, डन। सरकम सेंटर, द सेंटर ऑफ सरकम सर्कल is known as, तो ये जो बंदा है इसको हम बोलते हैं सरकम सर्कल, और इसके सेंटर को क्या बोलते हैं हम? सरकम सेंटर। सरकम सेंटर। चीजों के नाम बता रहा हूं आपको। इनायत ने सिर पकड़ा हुआ है, थकी हुई है बेचारी, सुबह से क्लासेस नहीं खत्म हो रही, बस करो सर। इनायत आप दिन में कितनी कितनी देर बैठते हो स्क्रीन के आगे? तो आज तो वैसे क्लासेस थी नहीं, प्रोजेक्ट्स बहुत सारे थे तो आईज पेन हो रही है नहीं कोई वो बात नहीं, मैं तो बना वैसे ही पूछ रहा हूँ, वैसे कितनी देर बैठते हो आप कंप्यूटर के आगे? तो 4 आवर्स 4-5 आवर्स 4-5 आवर्स। मैं पता कितनी आवर बैठता हूँ? ऑलमोस्ट 12 कितनी है? आवर्स कॉन्टिन्यूसली। 1 बजे मेरी क्लासेस स्टार्ट होती हैं, 1 बजे से 2 घंटे पहले बैठ के मैं असाइनमेंट्स वगैरह का काम करता हूँ, पेपर चेकिंग करता हूँ 2-3 घंटे लगा के, 10 बजे मैं ऑन हो जाता हूँ, और रात के 10:30-11 बज जाते हैं मुझे रोज। बीच में से सिर्फ लंच और डिनर करने के लिए उठता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि हिम्मत बना के रखो, बस हिम्मत नहीं हारनी। सरकम सेंटर आ गया जी, कोई दिक्कत है इसमें? सरकम सेंटर में बेटा, सरकम सर्कल के सेंटर को सरकम सेंटर बोलते हैं। अच्छा जी, आगे आइए। अब आपको सेंट्रॉइड पता लग गया, सरकम सेंटर पता चल गया। 7वें नंबर पे लास्ट, इक्विलैटरल ट्रायंगल तो आपको जानते हो ना? यस सर। इक्विलैटरल ट्रायंगल एक खास ट्रायंगल है, स्पेशल बंदा है ये, बिल्कुल वीआईपी है ना, मुख्यमंत्री की तरह। इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है? इक्विलैटरल ट्रायंगल में सरकम सेंटर
एंड सेंट्रॉइड। देखिए बड़ी काम की बात लिखा रहा हूं, इसी ये सारी टर्म्स यूज होंगी जो आपका सवाल आगे सॉल्व होना है। सर्कम सेंटर एंड सेंट्रॉइड कोइंसाइड ईच अदर। अगर ये मतलब ये मैंने सर्कल बनाया यहां पे और ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है, तो आपने मुझसे पूछा कि सर इस सर्कम सर्कल का सर्कम सेंटर कौन सा होगा, मैं क्या बेटा ओ। फिर आपने मुझे पूछा सर इक्विलैटरल ट्राइंगल का सेंट्रॉइड कौन सा है इसमें, मैं फिर क्या बोलूंगा, सर ओ। ओ। ओ इज सर्कम सेंटर एंड ओ इज सेंट्रॉइड। और ट्राइंगल एबीसी इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। कोई आपत्ति यहां तक? नो सर। 10 मिनट आपके और लूंगा, अब सवाल पूरा करके जाएंगे आज, ठीक है? घबराना नहीं है बिल्कुल भी। गुरशिवाज पाजी समझ आई कुछ? यस सर। ऊपर से निकल गया ना सारा? नहीं सर, आ गई समझ। ओके ठीक है, गुड। ऋषि का क्लियर है बेटा? यस सर। ओके डन। तो एक बार फटाफट रिवाइज मारते हैं। मीडियन, अ लाइन जॉइनिंग द वर्टेक्स टू द ऑपोजिट साइड बाइसेक्ट्स द ऑपोजिट साइड। ऑल्टीट्यूड का मतलब पता ही आपको हाइट होती है। सेंट्रॉइड, मीटिंग पॉइंट ऑफ मीडियंस, इट इज जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर जी। वर्किंग ऑफ सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड मीडियन के ऊपर होता है, इट डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशो 2:1। सर्कम सर्कल, ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस से पास होने वाले सर्कल को सर्कम सर्कल बोलते हैं सरल भाषा में। नाम है उसका बंदे का, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी सर चाहिए आपको। सिर्फ ट्रायंगल होगा कि अरे कोई मैंने पॉलीगन लिखा है यहाँ पे, फॉर द टाइमिंग समझ लेते हैं ना क्वेश्चन के लिए। ओके सर। या सर्कम सेंटर, सर्कम सेंटर क्या है, उस सर्कम सर्कल का जो ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस से पास हो रहा है, सर्कल का सेंटर इज नोन एज सर्कम सेंटर। और इक्विलैटरल ट्राइंगल खास ट्राइंगल है, ये क्या कहता है कि अगर मेरे तीनों वर्टिसेस से आप सर्कल पास कराओगे तो मेरा सेंट्रॉइड और उस सर्कल का सेंटर कॉल आपने की अभी? एक ही सीट पे बैठेंगे हाँ दोनों। जी हाँ जी हाँ जी। यस डन है जी। मासी मेरी क्लास लगी हुई है। हेलो। माइक ऑफ करो। वाह, चलिए सवाल को बढ़ाएं आगे, फिर फटाफट खात्मे पे आए इसके। कुछ सवाल ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, अब मुद्दे तो हमने सारे डिस्कस कर लिए। हम क्या करते हैं ए से, हेलो बच्चों, ए, सॉरी बच्चों सॉरी, जूम रिफ्रेश हो गया। ओके आ गया। हाँ जी विजिबल है बेटा? यस सर। ओके। यस हम क्या करते हैं यहाँ पे एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करते हैं, थोड़ा स्पीड से काम करेंगे अब। मैं क्या करता हूं, ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं बीसी के ऊपर। ठीक है जी, ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं बीसी के ऊपर। अब मेरा कहानी को साथ साथ समझिएगा। इक्विलैटरल ट्राइंगल की खास बात क्या है कि ऑल्टीट्यूड और परपेंडिकुलर सेम ही लाइंस होती हैं। ऑल्टीट्यूड एंड मीडियन, सॉरी, ऑल्टीट्यूड एंड मीडियंस आर सेम इन इक्विलैटरल ट्राइंगल। ऑल्टीट्यूड एंड मीडियंस आर सेम। मीडियन आर सेम। सेम क्यों होती हैं? अरे भाई ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है दोनों, देख लो साइड साइड 90-90 कॉमन आरएचएस। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, अब देखो बी एम इक्वल टू सी एम नहीं हो जाएगी? तो इसका मतलब ए एम मीडियन है। ओके, तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं, अब मेरा नोटिस करना कहानी कैसे घुमाऊंगा मैं। अब ए एम ट्राइंगल की मीडियन बनने जा रही है, आपको इसमें कोई दिक्कत है?
नहीं, No, sir. अगर ए एम मीडियन है, सुनो इधर ध्यान से, अगर ए एम मीडियन है, कहानी में ट्विस्ट क्या आएगा, सेंट्रॉइड किसके ऊपर होता है बच्चे, मीडियन के ऊपर। इसका मतलब यहां पे कहीं ये बंदा कौन होगा फिर, क्योंकि सेंट्रॉइड की पोजीशन क्या है, मीडियन के ऊपर होता है। Yes, sir. तो देयरफॉर इसको ले लेते हैं पॉइंट को ओ, ओ इज सेंट्रॉइड, क्योंकि सेंट्रॉइड बेसिकली होता कहां पे है, मीडियंस का मीटिंग पॉइंट होता है। इसका मतलब हम ये कहते हैं कि सेंट्रॉइड लाइज ऑन द मीडियन, बिकॉज सेंट्रॉइड लाइज ऑन मीडियन। इस बात को मानते हो? Yes, sir. बहुत ही ज्यादा सन्नाटा छा गया क्लास में, सब तोते उड़ Yes, चुके sir. हैं, तोते कबूतर सब उड़ चुके हैं हमारे सर, है ना गुरुशिवास? No, sir. ऐसे कैसे नो सर? ओ इज सेंट्रॉइड। इक्विलैटरल ट्राइंगल में मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस करा था कि सेंट्रॉइड एंड सर्कम सेंटर आर सेम। देखो ना, अभी डिस्कस करा था इक्विलैटरल ट्राइंगल में। यस सर। तो इसका मतलब ओ अगर सेंट्रॉइड है तो ओ क्या होगा, सेंटर भी तो होगा। कहानी थोड़ी सी डिफिकल्ट लगेगी आपको, सिंस इन इक्विलैटरल ट्राइंगल centroid and circumcenter coincide, therefore I can say O is the center of the circle। सेंटर बोल दो या सर्कम सेंटर बोल दो, एक ही बात है। O को सेंटर बनाने के लिए सारी कहानी पड़ी गई है। O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। अच्छा ये बताओ, O सेंटर है तो OA कितनी होगी बच्चों फिर? Sir, radius. 20 अगर O सेंटर है तो OA रेडियस है, रेडियस कितनी दे रखी है, 20 मीटर। Sir, 20 20 meter. मीटर। मतलब OA 20 आ गई, हाँ या ना? अच्छा आगे चलते हैं, अब कहानी बस थोड़ी सी रह गई अब। Sir, 10 meter. तो अब आगे देखिए, ओ सेंटर, ओ सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशो 2:1। सेंट्रॉइड ओ डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशो 2:1। तो देयरफॉर ओ ए कितनी होगी बच्चों, 2x, और ओ एम कितनी होगी, x। मानते हो ना? ये 2x और ये वाली होगी x। 2x को 20 के इक्वल करोगे कितना आएगा? Sir, 10. x कितना देगा, 10। तो देयरफॉर आई कैन से OA इक्वल टू 20 एंड OM कितनी आ गई, 10। तो इसका मतलब आप कुल मिला के ये कहना चाहते हो कि AM इक्वल टू 20 + 10। 30 meter. मानते हो या नहीं मानते बात को? Yes, sir. पक्का? Yes. बस सवाल समझ लो, हो गया हमारा, Yes. एक स्टेप रह गया और। AMI 10, क्योंकि OA 20 है और OA को 2x के इक्वल करा 2:1 की रेशो के हिसाब से, तो x आया 10। अगर x 10 है तो OM कितनी हुई, 10। शाबाश शाबाश, करो करो करो, नोट करो, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। होगा सर नोट। यही एक्सरसाइज का, ये एक्सरसाइज सबसे बड़ी एक्सरसाइज मानी जाती है और इसी एक्सरसाइज को सबसे डिफिकल्ट भी माना जाता है। बट हाँ, ये बात पक्की है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अच्छा बेटे, AM आ गई 30, ठीक है। उसके बाद आप नोटिस करो, ABC इक्विलैटरल ट्राइंगल है। अगर मैं साइड AB को A लेट कर लूं तो BC कितनी होगी फिर? इक्विलैटरल ट्राइंगल की सारी साइड्स इक्वल होती हैं भाई। Yes, sir. ये A है तो फिर BC भी कितनी होगी, A। तो BM कितनी A. होगी फिर?
क्यों? क्योंकि AM इज M is मीडियन। अब median. खुद बताओ यार, ट्राइंगल में आपको A पता चल चुकी है, A/2 पता चल गई और तीसरी साइड कितनी है 30। पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, A निकाल लो। यही तो निकालना टेक्निकली, हमें नहीं समझ आई। इन ट्राइंगल ABM Yes, sir. Hi, sir. by Pythagoras theorem I write AB square equal to AM square plus AB square आ गई A का स्क्वायर, AM कितनी है 30 का स्क्वायर, BM कितनी है A/2 का होल स्क्वायर। A स्क्वायर 900, A स्क्वायर बाय 4, A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू 900। सारे A स्क्वायर एक तरफ शिफ्ट कर दिए। नाउ व्हाट आई एम लेफ्ट विद 3A स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू 900। मानते हो बच्चों? तो A स्क्वायर कितना आएगा 900 इंटू 4 बाय 3। A स्क्वायर कितना आ गया जी? A स्क्वायर इक्वल टू 300 इंटू 4। इसको यहीं पे पेयरिंग कर दो क्योंकि स्क्वायर रूट लेना है। ये बनेगा 100 इंटू 3 इंटू 4। 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है बच्चों 10। 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2। और 3 कहां पे 2. रह जाएगा रूट के अंदर अंदर, और इट कम्स आउट टू बी देयरफॉर द लेंथ ऑफ each string (20√3 meter). Yes, That sir. is going to be your